नबी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बताइएगा सर, आज बहुत सारे मामलात पर आपको बात करनी है। मतलब मैं चाह रहा हूं कि फलस्तीन के टॉपिक पर भी आपसे बात करूं, मैं चाह रहा हूं लेवल प्लेइंग फील्ड जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा तकाजा करती है उस पर भी बात करूं, लेकिन स्टार्टिंग हम यहां से करते हैं कि जनाब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो मामला निकलकर सामने आया, रिजल्ट निकलकर सामने आया, आर यू सेटिस्फाइड? आप मुतमईन हैं? क्योंकि इसमें जो अपील वाला मामला है तो नवाज शरीफ साहब के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये। जी बिल्कुल। एक चीज तो ये है ना कि जो पार्लियामेंट का राइट है टू लेजिस्लेट वो अपहोल्ड हुआ है। सबसे मेरा ख्याल है कि जो जरूरी बात देखने की वो ये है। दूसरा ये कि बजाय इसके कि एक शख्स के हाथ में सारा इख्तियार हो कि वो बैठ के अपनी मर्जी से बेंचेस बनाए, अब वो 3 लोगों को दे दिया गया है कि कम से कम उसमें दूसरे ओपिनियंस भी आ सके। आपने देखा कि पिछले दिनों में किस तरह से मुख्तलिफ सियासी इश्यूज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आए, लेकिन उनका फैसला जो है वो एक वन साइडेड ही हुआ। अब जबकि फुल बेंच ने बैठ के इस पर फैसला किया है कि नहीं, अब राइट ऑफ अपील एक तो होना चाहिए और दूसरा कि बेंच उस तरह से बनना चाहिए जिसमें मशावरत शामिल है। तो दोनों बातें अपहोल्ड हुई हैं। मेरा ख्याल है कि ये बहुत दुरुस्त बात है और इससे आगे जाके लोगों को फायदा होगा। बल्कि एक हद तक जो सियासी फैसले हैं वो सियासी फोरम्स पे बशमूल पार्लियामेंट के वहाँ पे होंगे, न कि ये लिटिगेशन और कोर्ट्स में हर वक्त होते रहे। जहां तक जो आखिरी पार्ट था कि जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा रहा था अपील्स का, वो नहीं माना गया। मेरा ख्याल है कि एक हद तक वो भी दुरुस्त है कि कम से कम हम आगे जो बढ़े तो दुरुस्त सिमत में बढ़े और बाकी जो लोग अग्रीव्ड हैं माजी के जो सो मोटो के फैसलों से, उनके पास और फोरम्स हैं जिस पे वो ये सारी चीजें। सर मैं इसी में थोड़ा सा आगे बात करना चाह रहा था कि ये जो मामला निकल कर आया, ये अपील वाले मामले पे, आपको लगता है ये नवाज शरीफ साहब के एक नैरेटिव को कहीं ना कहीं डेंट करेगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अपील वाली मामला जो होंगे? या आपको लगता है कि जनाब इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है वहां से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मामले से? देखिए, ये एक लीगल इशू है। जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब अपने वकला के साथ मशावरत कर भी चुके हैं और आगे भी जाके करेंगे कि अब जो उनकी कन्विक्शन है उसके क्या कदखार हैं और वो किस तरह से, क्योंकि अब ये रास्ता कम से कम नहीं है अवेलेबल कि ऐसे वो मोटो पे राइट ऑफ अपील पुराने केसेस में आ जाए। तो अब दूसरे उनको जो है फोरम्स उसको देखना। दूसरे फोरम की जो आप बात कर रहे हैं, फिर वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम वाला मामला है कि उसमें जो 5 साल की हद एक मुकर्रर की गई थी वो ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब की पूरी हो गई है, तो फिर वो चौथी बार वजीर आजम बन सकेंगे, कोई रुकावट नहीं होगी। ये आप कह रहे हैं सर? मेरा ख्याल है कि हर वो चीज जो अब आज के कानून में मौजूद है इस फैसले के बाद, और आगे जाके शायद हो सकता है कि इवन नैब लॉज पे भी अपील हो और उसमें जो रीओपन सारे किए गए हैं उस पर भी फैसला आना है। तो देखते हैं कि ये इन सारी चीजों को अब फाइनली एक जगह सेटल डाउन होने के बाद किसकी क्या पोजीशन रहती है। मेरा ख्याल है कि वो लोग अपील नवाज शरीफ साहब जरूर करेंगे। अब इस फोरम पे नहीं तो किसी और फोरम पे, इस फोरम पर नहीं तो किसी और फोरम पे उनको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन सर ये बताइएगा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी अरसे से लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा कर रही है, तो अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड की जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, ये पहली बार तो हमने नहीं सुनी है, माजी में भी सुनते हुए आए। अच्छा, अब ये सवाल अगर मैं आपसे करूं, क्योंकि आप माजी में कैबिनेट का हिस्सा भी रहे, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है वाकई के अंदर? मतलब क्योंकि जरदारी साहब भी इसका इजहार कर चुके हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इसका इजहार कर चुके हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं मिल रही लेवल प्लेइंग फील्ड? देखिए, ये तो पार्टी की पोजीशन है। जाहिर है कि हम अग्री करते हैं कि जहां ये इंडिकेशन मिलती हो कि एक पार्टी जब कोई फेवरेट्स होते हैं तो उनका नुकसान मुल्क को होता है। अगर पीटीआई फेवरेट्स ना होता 2018 के इलेक्शन में तो शायद वो नतीजे नहीं आते, और उसकी वजह से जो भी मामला उसके बाद हुए जिसमें जो इमरान खान साहब इन पर्टिकुलर, लेकिन जनरली पीटीआई
की पोजीशन ये रही कि हम अनटचेबल्स हैं और हम कुछ भी कर लें, रियासत हमारे साथ कुछ भी नहीं करेगी। मेरा ख्याल है कि वो अब मामला जो है वो एक हद तक साइड पे हो गया है और हर एक को जो है उस लिहाज से सियासत करनी चाहिए। तो जब हम मुस्लिम लीग नून के बारे में भी ये कहते हैं कि शायद उनको एक एज मिल रहा है, तो वो उस लिहाज से है कि इस वक्त जो हुकूमत है, खासकर फेडरल गवर्नमेंट, उसमें काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि PMLN से वाबस्तगी रखते हैं और कुछ लोग कंटिन्यू किए हैं पिछली कोलिशन गवर्नमेंट से इस वाली इंटरिम गवर्नमेंट में, जो कि जो स्पिरिट है एक इंटरिम गवर्नमेंट की उसके खिलाफ है, क्योंकि उसको न्यूट्रल होना चाहिए, उसको पार्टीजन नहीं होना चाहिए, उसको किसी भी पार्टी का रंग जो है सर मेरे ख्याल से आप जो इशारा कर रहे हैं ना वो या तो फवाद साहब की तरफ कर रहे हैं या तौकीर साहब। लेकिन सर ये बताइएगा, ये आपके अगर मैं एतराजात जो भी हैं, ये आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एक सेकंड के लिए दुरुस्त तस्लीम कर भी लिया जाए तो सर रेलेवेंट फोरम तो इसका फिर इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। रेलेवेंट फोरम फिर इसका निगरान हुकूमत होना चाहिए, जहां पर आप जाके शिकायत करें, उनसे कहें। लेकिन सर ये शिकायत आप कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से, ये मुस्लिम लीग नून से शिकायत क्यों कर रहे हैं सर? उनका सारे मामले के अंदर क्या स्टेक है? मतलब अगर उनसे हमदर्दी रखने वाले लोग हैं तो क्या वजह? जाहिर है कि जो फैसला करने वाले हैं उन्हीं से तकाजा है। नून लीग तो अगर बेनिफिशियरी है इस सारी चीज का तो उस हद तक उनसे तकाजा है, लेकिन बाकी तो जो कंसर्न लोग हैं उन सबको सोचना चाहिए कि इलेक्शंस अगर उस तरह से इक्वल फुटिंग पे ना हुए तो आगे जाके जो इलेक्शंस होंगे वो भी मुतनाज़ा रहेंगे। अब इस वक्त पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम दोबारा से कोई एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन कराएं और फिर एक टर्मोइल पैदा हो मुल्क में। हमें चाहिए कि अब जो हुकूमत इलेक्ट होके आए नॉन कंट्रोवर्शियल हो और पूरे 5 साल अपने कंप्लीट करे, और जो भी मुल्क के इस वक्त माशी हालात हैं खासकर, लेकिन ओवरऑल हालात भी हैं, उसको ठहराव तब मिलेगा जब सारे लोग जो हैं वो एक हद तक मुतमईन होंगे कि ये इलेक्शंस जो हैं वो साफ हो। सर आपने गालिबन कहा सर 2018 के अंदर पीटीआई को फेवर कर रही थी सिचुएशन या सिस्टम सपोर्ट कर रहा था। आपको लगता है ये सारी सपोर्ट या सिचुएशन के मामला जितने भी हैं? देखिए हम ये कह रहे हैं कि टिल्ट इस वक्त लग रहा है कि उस तरफ है। तो जब ये खासकर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि जब वो एक्शन लेते हैं तो वो इंश्योर करें कि किसी के पास ये पार्टीजनशिप ना हो। ये तो उनका काम है ना, आइन उनको ये जिम्मेदारी देता है कि एक इक्वल फुटिंग पे सबको रखें और लोग जिसको वोट करें वो उतनी सीटें लेके आए। मुस्लिम लीग नून ज्यादा सीटें लेके आती है तो या बिस्मिल्लाह वो करें, और बाकी जितनी पार्टीज हैं वो अपना अपना हिस्सा लेके आएंगी। लेकिन सर आपको क्यों लग रहा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि 2 लोगों की तैनाती की वजह से आपको लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून को सिस्टम सपोर्ट कर रहा है, या इसके अलावा भी आपको लगता है कुछ और वजूहात हो सकती हैं इसकी? देखिए ये सारी बातें मिलजुल के बनाती है ना, एक माहौल बनाती हैं। अब कुछ लोगों की शिकायत ये भी है कि शायद नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से लाया जा रहा है उसमें भी उसके पसपोश कोई अंडरस्टैंडिंग हो, तो इस चीज को जायल करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब को खुद भी, वो एक बड़े नेशनल लीडर हैं, उनकी फॉलोइंग है, वो उस फॉलोइंग के बेसिस पे जो है अगर आइंदा के वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं तो उस बेसिस पे आके आपको लग रहा है नवाज शरीफ साहब किसी डील के तहत वापस आ रहे हैं? आपको लग रहा है ऐसा? भाई मुझे पता नहीं, लेकिन अगर डील कोई होती है तो हमसे तो नहीं शेयर होती, लेकिन हम तो सिर्फ जो सिग्नलिंग होती है उसके बेसिस पे ये बात करते हैं। अच्छा सर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी आइन की बात होती है ना, खम ठोक कर सामने आ जाती है कि जनाब आइन पर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, आइन बनाया है, आइन का दिफा हम करेंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमेशा ये बात करेंगे, पीपल्स पार्टी एक जमात है जो इलेक्शन में जाना चाहती है, बाकी कोई जमात हिम्मत ही नहीं कर रही है इलेक्शन में जाने की, ना मौलाना फजल रहमान साहब, ना मुस्लिम लीग नून। आपको लग रहा है ऐसा ही है, या फिर बाकी में दीगर जमातें क्यों इलेक्शन में जाना नहीं चाह रही हैं? आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या है?
सर नहीं, देखिए नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात के लीडर हैं जी। और उनको आना चाहिए पाकिस्तान और आके अपनी पार्टी को लीड करना चाहिए। अब उसके लीगल जो भी एस्पेक्ट्स हो उसको जिस तरह से भी वो या उनकी लीगल टीम उसको हैंडल करे वो अपनी जगह पे बात है, लेकिन हम कैसे एतराज कर सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब ना आए, बल्कि बाय एंड लार्ज तो यही डिमांड रही है कि नवाज नहीं। बट सर मेरे सवाल का एक हिस्सा ये भी था, मैंने आपसे पूछा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है कि दीगर सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन में जाना नहीं चाहती। मौलाना फजल रहमान साहब का भी बयान है कि भाई वो तो है ना। जी सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं 90 डेज में की जो इलेक्शन की बात हो रही है उसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा कि जनाब जनवरी के आखिर में इलेक्शंस नहीं होने चाहिए क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा होती है। पहले इलेक्शंस भी तो सर्दियों में होते हैं। बेनजीर भुट्टो साहबा की जब शहादत हुई थी तब भी सर्दियों में इलेक्शन से फिर आगे बढ़ा दिए गए थे। तो ये लॉजिक आपको लगता है सही है, या आपको क्यों लगता है कि पीपल्स पार्टी के अलावा दीगर जमातें इलेक्शन में नहीं जाना चाह रही? नहीं, मेरा ख्याल है कि उनको जाना चाहिए। ये मौलाना साहब ने तो इस वक्त आर्टिकुलेट की है ये बात, लेकिन मुस्लिम लीग को और बाकी जमातों को भी इस पे अब इंसिस्ट करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सोल्यूशन हमारे प्रॉब्लम्स का फिर इंतखाबात में ही होगा। और उनको अभी उन्होंने कोई वाज़ेह पोजीशन नहीं दी इलेक्शन डेट्स पे, लेकिन उनको लेनी चाहिए ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि वो उनकी ईमा पे इलेक्शंस पोस्टपोनमेंट की बात नहीं हो रही। आपने देखा है हमारी तारीख, जो भी हम बात कर रहे हैं ना, हम माजी के से सबक कुछ न कुछ सीखें कि जब इलेक्शंस बहुत ज्यादा इल्तिवा में चले जाते हैं तो फिर लंबी लंबी अंधेरी रातें होती हैं एक आमराना दौर की, और उसके नतीजे में मुल्क को जो नुकसान होता है, चाहे वो ज़िया-उल-हक का पीरियड हो, चाहे वो जनरल मुशर्रफ का पीरियड हो, उन सब के जो नताइज हैं वो आज दिन तक हम सर ये क्योंकि आपने ही बात की इसलिए मैं इसी को आगे लेके चलूंगा। ज़िया साहब की आपने बात की या फिर मुशर्रफ साहब की आपने बात की, आपको क्या लगता है ये नवाज शरीफ साहब ने जो स्टैंड लिया था, ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी, उसको वापस ले लिया, आपको लगता है ये सही है? एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने तहरीक इंसाफ के सरबराह को लॉन्च किया, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी ये बात करती है ना कि ये बाकायदा एक प्रोजेक्ट था जिसको लॉन्च किया गया था। देखिए, वो नवाज शरीफ साहब खुद पीछे हट गए उस नैरेटिव से, तो अब मैं उस पर क्या कमेंट करूं। जाहिर है जो भी सिचुएशन होगी वो मुल्क के हालात के मुताबिक होती है। ऐसे ब्लाइंडली टेक ऑन करना किसी भी इंस्टीट्यूशन को, वो जब हमको इस वक्त जख्मों पे मरहम रखने का टाइम है, तो नए जख्म खोलने से हमें कोई मुल्क को फायदा। सर ये मैंने सवाल आपसे बेसिकली इसलिए किया था क्योंकि सबसे ज्यादा डेंट तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहुंचा ना। भुट्टो साहब की शहादत हो या बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत हो, दोनों टाइम या तो कुछ अरसे पहले, क्योंकि जब भुट्टो साहब की शहादत थी उस वक्त तो मार्शल लॉ लगा था, बेनजीर साहबा के दौर के पहले कुछ पहले मार्शल लॉ लगा हुआ था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो यही कहती है ना, या आपका पॉइंट है कि नहीं जनाब एहतसाब छोड़ें, आगे बढ़ते हैं, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं? एहतसाब एक दिन होना है। भुट्टो साहब की शहादत के बाद हमने बारहा कहा कि कम से कम उसके केस को उस हद तक रीओपन करना चाहिए, खासकर जब जजों ने भी कह दिया कि हमारे ऊपर दबाव था, इसीलिए हमने ये फैसला दिया कि एक सिंबॉलिक जमहूरियत की फतह होगी कि जी जब कोर्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है किसी सियासी मकसद के लिए, तो उसके भी नताइज जो हैं आज दिन तक जो है भुट्टो साहब की शहादत खत्म तो नहीं हुई। लोगों के दिलों में तो अभी तक भी लिखी हुई है, एक बिटरनेस उसकी आज दिन तक जो है वो चल रही है। तो ये चीजें इनका क्लोजर होना चाहिए, चाहे वो हम ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के थ्रू कर लें या कोर्ट्स खुद उसको टेकअप करके इन मामलात को सेटल करे। लेकिन मुल्क में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए ये सारी चीजें हमने करनी होंगी, और आइंदा के लिए इस किस्म की जो चीजें हैं उसको भी, उसका रास्ता भी रोकने के लिए ये सब चीजें। अच्छा सर ये बताइएगा, ये मुस्लिम लीग नून भी ये मानती है, कहती है, बरमला इजहार करती है, पीपल्स पार्टी भी मानती है कि जनाब 2013 के अंदर एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, उसका नाम तहरीक इंसाफ के सरबराह, ऑब्वियसली हम नाम तो नहीं ले सकते लेकिन आप समझ गए होंगे। अब आपको लगता है कि वो प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया, या पाकिस्तान के अंदर किसी की सियासत खत्म नहीं होती है? पाकिस्तान सियासत में तो बहरहाल ये तारीख बताती है कि भुट्टो साहब को शहीद कर दिया तो क्या पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया तो क्या पीपल्स पार्टी खत्म होगी? ये नहीं है दुरुस्त।
तो कोई भी पार्टी इस तरह से खत्म नहीं होती। पार्टियां तब खत्म होती हैं जब लोगों में वो गैर मकबूल हो जाए। तो हाँ, ये प्रोजेक्ट्स आते हैं, प्रोजेक्ट्स जाते हैं, ये प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए। एक दफा तो कभी आवाम को भी अपना फैसला कर लेने दें, जो जिस तरह से वो चाहते हैं। शायद आवाम ही कलेक्टिव विजडम में एक बेहतर फैसला दे सके, बजाय इसके कि मैनिपुलेशन के थ्रू या आपको लग रहा है इस बार फिर अवाम फैसला करेंगे कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना? इस बार अवाम फैसला करेंगे, ये आप मुतमईन है, कॉन्फिडेंट है? भाई हम तो यही कह रहे हैं ना, आज भी ये जो इश्यूज हम रेस कर रहे हैं वो इसीलिए है कि इस किस्म की चीजें ना हो। और मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ये बात समझेगी और इस पे अमल दरामद करने के लिए हर मुमकिन थैंक यू सो मच सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।